ममता बनर्जी का डर अब साफ साफ नजर आ रहा है। उनके बयानों से साफ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अभी भी वोटिंग बाकी है, अभी भी कई जगहों के रुझान और परिणाम आने बाकी है। हो सकता है कि ये परिणाम जो है वो पलट जाए और टीएमसी जीत जाए। और वहीं वो अपने कार्यकर्ताओं का सिर्फ जोश बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है टीएमसी के वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि बंगाल में टीएमसी अब बौखला गई है। रुझान देखकर और परिणाम देखकर ये हार वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर टीएमसी और ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं मान तो चुकी हैं हार, लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही वो इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी राजनेता होता है वो खास तौर पर ये नहीं चाहता है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ा जाए, और ममता बनर्जी यही करने की कोशिश कर रही हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। इसलिए चलिए कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं हार रहे हैं, अभी लास्ट राउंड की वोटिंग बची है, आप देख लीजिए, नहीं तो लास्ट राउंड की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब आप देख लीजिए, हम जीत सकते हैं। तो ये होता है एक पैटर्न जो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का होता है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, लेकिन अगर ममता की पुलिस की बात करें तो ममता की पुलिस का रुख भी अब बदलने लगा है, क्योंकि उस पुलिस को भी पता है कि अब बीजेपी की सरकार आ रही है बंगाल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस डर के मारे ममता बनर्जी का कहा सुनती थी, अब पुलिस फ्री हैंड से काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में पुलिस को फ्री हैंड मिलता है, और इसलिए पुलिस अब टीएमसी के गुंडों की ठुकाई कर रही है, पिटाई कर रही है। क्योंकि कई जगह पर तो हमने देखा है कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं, और बीजेपी के जो समर्थक है उनको पीटा गया है, उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। देखिए हार के डर से आप कितना बौखला गई हैं कि आप अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर इशारा कर रही हैं, क्योंकि देखिए आप सीधे तौर पर तो नहीं कह सकती हैं कि पत्थरबाजी करिए, आप सीधे तौर पर तो नहीं कह सकती हैं कि माहौल खराब करिए, लेकिन माहौल खराब किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, और इस हार को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, और अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से हार रही हैं। इसमें ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। सर ममता बनर्जी तो फिर भी सामने आके बयान दे रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ऐसा लग रहा है किसी चूहे के बिल में घुस गए हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया। जो अभिषेक बनर्जी कहीं ना कहीं राजनीति में ऊंचा कद पाना चाहते थे और पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी पाना चाहते थे, अब अभिषेक बनर्जी तो चूहे के बिल में, जैसे चूहा घुसता है बिल में, वैसे घुसेंगे ही। और तो और ये कहा जा रहा है कि अपने कमरे में वो पूरी तरीके से कैद हो गए हैं, क्योंकि आपने जो टीएमसी के अंदर खटपट देखी थी पिछले दिनों, वो इसलिए हो रही थी कि अभिषेक बनर्जी अब ममता की पार्टी में एक बड़ा कद चाहते हैं, और ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी को बड़ा कद देना चाहती हैं। आगे आने वाले समय में ये होने वाला था कि अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में और कई जिम्मेदारियां दी जाती, और हो सकता था कि टीएमसी में सीएम के पद पर ममता बनर्जी की जगह वो बैठ जाते, लेकिन अब उनका वो सपना चकनाचूर हो गया। और अभिषेक बनर्जी की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक करियर तबाह हो गया, इसलिए वो फूट फूट कर रो रहे हैं और इस वक्त बिल में जाकर छुप गए हैं। लेकिन देखिए एक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, एक नेता को क्या करना चाहिए, अगर आप हार रहे हैं तो हार को स्वीकार करिए। उसके बाद आपके पास 5 साल होता है, ऐसा नहीं है कि उम्र भर के लिए आप सत्ता की गद्दी पर बैठ जाएंगे या उम्र भर के लिए आप सत्ता की गद्दी से हट जाएंगे। हमारे देश में लोकतंत्र है, 5 साल आप जी तोड़ मेहनत करिए, 5 साल बाद फिर आप सत्ता में आएंगे। लेकिन आप वो मेहनत नहीं करना चाहते, आप गुंडागर्दी के बल पर कहीं ना कहीं सीट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। सर बंगाल का इतिहास अगर हम देखें तो जब लेफ्ट की पार्टी थी यानी सीपीआई थी, उन्होंने 34 साल शासन किया वहां पे, फिर आई ममता बनर्जी की सरकार जो 15 साल वहां टिकी। अब अगर बीजेपी आती है तो क्या लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में कितने समय तक बंगाल में राज करने वाली है? देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल में दिया है, और इसलिए बीजेपी अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी पूरा फोकस करेगी पश्चिम बंगाल के अंदर कि किस तरीके से 5 सालों में जनता में इतना विश्वास पैदा कर दिया जाए कि अगले आगे आने वाले 5 सालों के लिए जब वो वोट मांगने जाए तो वो ये बता पाए कि हमने ये काम किए हैं, और उसके बाद वो वोट हासिल कर पाए। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी कमाल कर पाया है, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी थे, रवि किशन, कई ऐसे थे, मनोज तिवारी भी वहां पर पहुंचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो झालमुड़ी खाई तो किस तरीके से एक महिला ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया, तभी ये पता लग गया था
कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर रहा है पश्चिम बंगाल में, और जो स्टार प्रचारक चाहे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हों, हिंदुओं का एजेंडा साधा गया हो, या फिर मनोज तिवारी के गाने देख लीजिए। मनोज तिवारी ने बंगाली भाषा में किस तरीके से गाने गाए हैं और किस तरीके से लोगों को साधने की कोशिश की, वो भी बड़ा दिलचस्प था। और ये दिलचस्प बातें कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को टच कर गई। और इस वक्त बीजेपी 200 के पार आंकड़े को हम समझ सकते हैं कि आखिर ये 200 का पार आंकड़ा क्यों हुआ है। सर, एक विधानसभा सीट है जिसके बारे में बात करना मुझे ऐसा लगता है कि बेहद ही जरूरी है, वो है पानीहाटी सीट, जहां से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़िता थी उनकी माताजी ने बीजेपी की तरफ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही है और वो सीट पर आगे है, कम से कम 2000 वोटों से वो आगे चल रही हैं अभी। ऐसे में इस सीट को लेकर इन जो माता है इनको लेकर क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ये संदेश जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खास तौर पर उस महिला की मदद नहीं की जो इंसाफ मांग रही थी। ममता बनर्जी के पास क्या उनकी पुलिस नहीं थी? ममता बनर्जी के पास क्या अस्पताल प्रशासन को पूरी तरीके से निकालने का दम नहीं था? क्या ममता बनर्जी के पास कोई ऐसा अधिकार बंगाल के अंदर नहीं था कि ममता बनर्जी कर नहीं सकती थी? लेकिन ममता बनर्जी ने उस महिला का साथ नहीं दिया, ममता बनर्जी ने पूरे परिवार का साथ नहीं दिया। और वो महिला जब बीजेपी का कैंडिडेट बनती है तब भी ममता बनर्जी के गुंडे उसे पीटने के लिए चले जाते हैं। ये तो तानाशाही है, ये तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। और एक बड़ा जो मुद्दा बना, जो आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो चीजें हुई हैं और जो उनकी माता जी उतरी हैं पीड़िता की, खास तौर पर आप ये कह सकती हैं कोई बताने में कामयाब हो पाई हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तो आखिर माँ, मानुष और माटी का जो जिक्र करती हैं ममता बनर्जी, वो कैसे कर पा रही? क्योंकि मैं भी तो एक माँ हूं। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं एक माँ हूं, ममता बनर्जी एक महिला सीएम है, जब एक माँ का वो दुख दर्द नहीं समझ पा रही हैं, तो आखिर वो बंगाल की महिलाओं के लिए क्या करेंगी? और दूसरी बात यह भी कि बंगाल में जो महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना जारी की थी, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पर, चाहे फिर लाडली योजना हो जो कि हमने देखा था शिवराज सिंह चौहान की जब सीएम थे तब लाई गई, हालांकि अभी भी वो मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए योजना लाया गया, वो काम कर गई। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए बात की गई कि पैसा इतना दिया जाएगा, वो काम कर गया। तो इसलिए महिलाओं के लिए जो योजना बीजेपी लाई कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को पसंद आ गया। और जिस सीट की आप जिक्र कर रही हैं, आप देखिएगा कि 100% ही कहा जा सकता है कि वहां से वही महिला जीत रही है जिस महिला ने बताया कि मैं एक मां हूं, और इस मां को ममता बनर्जी आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए। बिल्कुल सर, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय के बाहर तो अब जश्न शुरू हो गए हैं, पटाखे फूटने लगे हैं, लोग नाच गाना करने लगे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी वहां पे 6 बजे के करीबन पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। तो ऐसे में एक सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो क्या बंगाल में 74 साल बाद पहली बार बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है? बिल्कुल, कमल भी खिलेगा और भगवा भी लहराएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक अगर आप पूरे भारत का नक्शा देखेंगे तो वहीं पर आपको भगवा ही नजर आएगा। हालांकि ये भगवा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने काफी मेहनत की है और बीजेपी का टारगेट है कि जहां जहां पर भगवा नहीं फहराया है वहां पर भगवा को फहराया जा सके। और देखिए, सबसे बड़े राज्यों की जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल छोटा मोटा राज्य नहीं है, पुडुचेरी छोटा राज्य है, जब उस पर चुनाव हुआ है हम जरूर देख रहे हैं। तमिलनाडु के जिक्र करते हैं, हालांकि वो बड़ा राज्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में पूरी तरीके से बीजेपी ने कोशिश की है जीतने की, और वो कोशिश कामयाब भी हो पाई। कहते नहीं है कि आप हारिए मत, आप लगे रहिए, क्योंकि एक पिक्चर आई थी 12वीं फेल, आपने देखी होगी, उसमें जो रिस्टार्ट वो कहते हैं, वही बीजेपी अपनाती है कि भैया कोई बात नहीं, अगर हम हार रहे हैं 20 साल नहीं 30 साल नहीं, लेकिन आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा। वही पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है कि कभी बीजेपी शून्य पर थी, कांग्रेस की सरकार रही, वाम दल की सरकार रही, टीएमसी की सरकार रही, लेकिन पिछले विधानसभा में 77 सीटें लाई तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा और अब 200 से पार हो रही है। तो कहीं ना कहीं रीस्टार्ट वाली जो रणनीति अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से, वो काम कर गया है। और आप इसे ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का, अगर बीजेपी यहां पर हार भी जाती तब भी इसका लास्ट अटेम्प्ट होता है, ऐसे नहीं था। बीजेपी आगे भी कोशिश करती और वो अपने आप को रीस्टार्ट करती और बीजेपी जीतने की कोशिश करती। वो तो हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने कितनी बड़ी मेहनत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की, और उसका नतीजा ये है कि 200 से पार बीजेपी पहुंच रही है। सर, बीजेपी तो 200 पार पहुंच रही है, लेकिन वही टीएमसी जो पिछले विधानसभा चुनावों में 200 पार थी, वो अचानक 100 के नीचे आ गई है, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही। आखिर 5 सालों में ऐसा जनता ने क्या महसूस किया, क्या देखा होगा कि टीएमसी को वो इस लायक भी नहीं समझ रही अब कि उनको 100 सीट भी दी जाए?
देखिए टीएमसी की जहाँ तक बात करते हैं ना, अगर वो 100 के ऊपर भी पहुंचती है तब भी वो सरकार बनाने के बारे में नहीं सोच सकती है, क्योंकि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा था वो बीजेपी अब पार कर रही है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी ही सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अब तो सवाल ये है कि आखिर ममता के गुंडों का क्या होगा, ममता का क्या होगा, अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर का क्या होगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बीजेपी 74 साल बाद पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, टीएमसी को सत्ता की कुर्सी से ढकेलने जा रही है। और देखना यह होगा कि शाम तक जो नतीजे खुलकर सामने आते हैं उसके बाद ममता बनर्जी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या अभिषेक बनर्जी अपने बिल में से बाहर निकलकर कुछ प्रतिक्रिया सामने रखते हैं, और नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बंगाल के लिए वो सौगात लेके आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।